Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं, देखो आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा जो हम करेंगे आज, देखो बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपका होने जा रहा है। तो देखिए प्यारे साथी, जो आपके जो विद्यार्थी थे जिन्होंने रीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था, रीट 2021 का एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने, और उनमें से ऐसे विद्यार्थी जो डीओबी की वजह से रह गए और कोई 1 या 2 नंबर की वजह से रह गया, तो उन विद्यार्थियों के दिमाग में वेटिंग को लेकर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं हम, एक दिमाग में चलता रहता है हमेशा कि वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। चाहे आप कोई गलत ट्यूट करे या फिर कोई गलत बताए, आप उसी पर यकीन कर लेते हो। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही एक, कह सकते हैं हम, गलत फहमी की वजह से बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे पास लगातार एसएमएस करते जा रहे हैं कि सर रीट की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, या फिर रीसफल आएगा सर, या फिर हमारा रीट वालों का जो पद होंगे इसमें ऐड होंगे या नहीं होंगे, या फिर इनको 2022 वाली जो रीट की जो 2022 वाली जो वैकेंसी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, या फिर जो अपने खाली पद हैं वो है ही नहीं। तो देखो, इन विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका चर्चा का जो विषय बन रहा है वो आपकी वेटिंग बन रही है कि सर वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आपकी वेटिंग आएगी, कितने नंबरों पर आएगी, क्या क्या इनका सिस्टम रहने वाला। तो देखो प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपकी वेटिंग तो 101% आएगी। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपकी वेटिंग आएगी, और कब तक आएगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन प्यारे साथी देखो, जिन विद्यार्थियों के डीओबी वजह से या फिर 1 या 2 नंबर वजह से जो विद्यार्थी रह गए, उनके दिमाग में लगातार यही क्वेश्चन चलता रहता है। देखो, उनकी ना तो पढ़ाई हो पा रही, रीट 2022 की नहीं तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही क्वेश्चन बैठा हुआ है कि हमारा हो सकता है हो जाए, वेटिंग आ जाए तो हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको गलत जानकारी देते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चलाते हो। ऐसे ही प्रकार से एक मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों लगातार ट्यूट भेज रहे हैं। एक ट्यूट है मलेश दानचारण का, क्या उसकी कहाँ तक सच्चाई है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आ सकती है, और कितने जो विद्यार्थी इसमें जोड़े जाएं, कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, और कितने पदों पर आएगी, और कितने डीओबी तक का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या रीसफल भी आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको वेटिंग की जो इसमें बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक में जानकारी देने जाऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। वैसे आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कोई भी कभी गलत जानकारी नहीं देता हूं, इसलिए जो आज का जो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी रीट का एग्जाम दिया है उन्होंने, और जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से और 1 या 2 नंबर कम है, उन विद्यार्थियों के लिए तो ये समझ लो रामबाण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो साबित होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप इसके वीडियो जो मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, वो आप नहीं देख पाओगे। और उनको देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो किन किन पर चर्चा करेंगे। देखो, पहली चर्चा तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, हम वेटिंग को लेकर ही चर्चा करेंगे। वेटिंग को लेकर ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या इसके जो बचे हुए पदों को रीट में जोड़ा जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रीसफल पर हल्का सा चर्चा करेंगे, और हम डीओबी बच रहेंगे इन विद्यार्थियों पर भी चर्चा करेंगे। और रीट 2021 में अभी तक ज्वाइनिंग, जो विद्यार्थी की ज्वाइनिंग दी जा रही है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, कब तक इनकी कंप्लीट हो जाएगी, रीसफल आएगा, वेटिंग आएगी, या फिर ये दोनों आएंगे, और इनमें कितना अंतर होता है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखने से पहले मैं आपको एक मलेश दानचारण का, जो मेरे पास लगातार ट्यूट सेंड किया जा रहा था, मैं उसको दिखाता हूं कि मलेश दानचारण का ट्यूट क्या था, फिर इस पर हम अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। देखो, ये मलेश दानचारण है, और इनका ये ट्यूटर अकाउंट है, मलेश दानचारण के नाम से इनका ट्यूटर अकाउंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने क्या बात कही है, इसमें क्या सच्चाई है, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखो, रीट वेटिंग का अभी निदेशालय स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। देखो, जो रीट की जो वेटिंग है उसका इन्होंने कहा कि निदेशालय स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये आप सभी को पता होगा, जो आपकी ये भर्ती है बहुत ही शीघ्र तरीके से चल रही है, बहुत ही शीघ्र तरीके से चल रही है। आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र तरीके से चल रही है, ये आप सभी पता होगा। अभी 21 दिन कम से कम और लगेंगे, जिसने ज्वाइनिंग नहीं किया है उनको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मंत्री महोदय की मंशा अनुरूपी वेटिंग रीसफल के कार्य का खाका तैयार करने के बारे में सोचा जा सकता है। ये सुझाव है कि
देखो और क्या लिखा है, यह सुझाव है कि वेटिंग का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को धरातल स्तर पर भी और सोशल मीडिया पर भी अपनी जिम्मेदारी तय करें। सभी से यह कार्य हो सकता है कि तभी यह कार्य हो सकता है क्योंकि आगामी भर्ती का कार्यक्रम जारी हो चुका है, तो अन्य किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः संघर्ष करना पड़ेगा। अधिकारियों के हाथ सरकार के आदेशों से बंधे। देखो इन्होंने जो बात कही है देखो इन्होंने जो बात कही है वो लगभग सही है, लगभग देखो कहीं तक सही है, लेकिन मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। आज आपका देखो 11 तारीख होगी, यानी आज आपका 11 जुलाई होगी। आपको सभी को पता आज आपकी 11 जुलाई है, और मैंने कहा था आपकी जो वेटिंग है वो 25 जुलाई के बाद और 7 अगस्त के मध्य में आपकी वेटिंग आ जाएगी। आप सभी को मैंने पहले ही बोल चुका हूँ आपकी वेटिंग 25 जुलाई और 7 अगस्त के मध्य आ जाएगी। मैंने आपको पहले बोला चुका और मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि 21 दिन का समय और लगेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने यही बात के आधार पर कहा है कि भाई 21 दिन का समय लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अभी आपके 900 के समथिंग और छात्र 900 के प्लस या 900 समथिंग आपके जो विशेष शिक्षक है ना, विशेष शिक्षक और बाहरी राज्य वाले और आपके खेल कोटे वाले और आपके नियोस वाले ये शिक्षक अभी बचे हुए हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी। जैसे ही इनको देखो ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र चल रही है। अभी देखो इनके 44 विद्यार्थियों की लिस्ट और आ चुकी है। वैसे इनको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देने के बाद सिर्फ वो जो काम बचेगा वो आपका ही बचेगा, आपका ही काम बचेगा। आपकी देखो आपका जो 23 और 24 जुलाई को जो आपका रीट 2022 का जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, आपको सभी को पता 23-24 रीट 2022 का एग्जाम होगा आपका। उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रीट की प्रक्रिया जो 2021 की होगी उसको लेकर होगी, और आपकी 7 अगस्त तक आपकी वेटिंग आने के पूरे चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप इन ट्यूटों पर जाइए। इन्होंने इसने कहा कि अभी तक देखो बच्चे ज़्यादातर जो मेरे पास परेशान वो इसके कहेंगे अभी तक कोई काम शुरू हुआ ही नहीं। तो देखो आपकी वेटिंग का जो काम शुरू कहाँ से होगा, जैसे आपको देखो जो सामान्य शिक्षक थे आपके सामान्य, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। आपको पता राजस्थान के मूल निवासी जितने विद्यार्थी सामान्य शिक्षक उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, चाहे वो टीएसपी से हो चाहे वो नॉन टीएसपी से हो, ठीक है ना, चाहे वो नॉन टीएसपी चाहे टीएसपी, सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है। अब यहाँ से जो पद रिक्त बचे तो आपको पता होगा कि यहाँ से पद कहाँ से रिक्त बचे, तो उन्होंने आपकी जो निदेशालय को वो रिपोर्ट भेज दी गई थी। हर जिले के जो आने के हर एक जिला जिसमें से उनको रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई, भाई हमारे जिले में इतने विद्यार्थियों ने सामान्य के जो विद्यार्थी थे उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, बाकी के ज्वाइन नहीं हो। अब आपके बचते हैं विशेष शिक्षक, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। जैसे उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी बहुत ही जल्दी 15 या 20 तारीख के मध्य आप सभी को हो जाएगी, तब आपका काम जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ वो वेटिंग का बचेगा। अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि सर रीसफल होगा, तो देखो रीसफल एक अलग चीज़ होती है और वेटिंग एक अलग चीज़ है, दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। वेटिंग अलग चीज़ होती है, रीसफल अलग चीज़ होती है। तो देखो रिक्त पदों पर जो होते हैं बचते हैं उन पर आती है वेटिंग, और जो आपका रीसफल होता है जो ज्वाइनिंग नहीं करते, जो काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाते, उन पर आती है आपकी रीसफल। ये क्लियर होगा आपका फंडा। तो देखो इन्होंने यही कहा है कि जो आपको मलेशान चारण ने यही कहा है कि आपकी जो वेटिंग है वो कम से कम 21 दिन लगेंगे। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि आपके लगभग इतने ही 20 से 22 दिन और लगेंगे। और इन्होंने ये बात ये भी कही है कि भाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो सकता है, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। वरना वैसे ये मत सोचिएगा वेटिंग नहीं, वेटिंग तो आपकी 101% आएगी, वेटिंग आपकी 101% आएगी। तो ये तो इनका ट्यूट था। लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे वो किन बातों पर चर्चा करेंगे वो समझिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रीट की वेटिंग, रीट की जो वेटिंग है ना, अब इसको चर्चा करेंगे वेटिंग का क्या फंडा रहेगा। देखो रीट की वेटिंग आपकी मैं फिर बोल चुका हूँ कि आपकी 25 जुलाई के बाद और आपके 7 अगस्त के मध्य आपकी वेटिंग आ जाएगी। अब कितने पदों पर आएगी, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई बोलता है कि 400 पदों पर आएगी, कोई बोलता है 700 पदों पर आएगी और कोई बोलता है 1000 पदों पर वेटिंग आएगी। तो देखो ना तो आपके 400 पर ना आपके 1000 आपकी वेटिंग आएगी, 700 से और 750 के मध्य, यानी कि 700 से और 700 पदों के मध्य आपकी वेटिंग आएगी। अभी देखो ये निर्धारित तो नहीं हुआ कि कन्फर्म ही आपकी इतने ही पदों पर आएगी, लेकिन जितना हमको जानकारी उस हिसाब से अगर हम बता दी जाए तो आपकी 700 से और 750 पदों के मध्य वेटिंग आएगी।
अब इसमें जो वेटिंग आएगी, अब उसका क्या होगा, पहले सबसे ज़्यादा फायदा होता था वेटिंग में किसको, जर्नल कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा होता था जर्नल वालों को। वेटिंग के अंतर्गत सबसे पहले जो पहले हुआ था वेटिंग होती थी उनमें जर्नल को ही सबसे ज़्यादा फायदा हुआ करता था। बाकी देखो 90% तो इसमें जर्नल वाले लगते थे और 10% आपके अन्य कैटेगरी वाले लगते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार सभी को जिस प्रकार से उनको आरक्षण में डिवाइडेशन किया गया उसी प्रकार से उनका पदों में भी विभाजन किया जाएगा और उसी प्रकार उनकी वेटिंग के जो स्तर होगा वो उसी प्रकार आएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल की अगर हम बात करें, देखो अगर इसमें यही फंडा रहता 90 और 10 का रेशो होता है, अगर इस वेटिंग के जो पद होते हैं उसमें 90-10 का रेशो होता, तो आपकी जो जर्नल की 133 गई थी तो आपकी 100 यानी कि 32 तक आने के चांस पूरे 132 जिनके नंबर थे, चाहे वो किसी भी डेट ऑफ बर्थ हो तो उसका सिलेक्शन हो जाता अगर इसमें 90-10 का रेशो होता। लेकिन अब इसमें क्या है कि जो जर्नल वाले विद्यार्थी है, अगर इसमें जो आपका जो आरक्षण के हिसाब से अगर इसमें डिवाइडेशन किया जाएगा तो इसमें 90 और 10 का रेशो नहीं रहेगा, तब आपके जर्नल वाले जो 132 नंबर पे जिनकी 1995 डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जिनका 100 मतलब 32 नंबर आए हुए हैं, जो एक नंबर कम है उनका अपनी जो कैटेगरी से, तो उनके 1995 तक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ लगभग उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात आपकी क्लियर होगी। अब ध्यान से समझना, मैं आपको किस प्रकार से बता रहा हूँ ये चीज़ समझना बस इसमें, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपके 1996 130 नंबर, ध्यान रखना ओबीसी में 130 नंबर जिनके 1996 तक नंबर है उनका लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा इसी भर्ती में। ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज को समझते जाना। 1996 तक का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। आपके 130 नंबर जिनके ओबीसी बन रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनके 1996 तक के डेट ऑफ बर्थ के चांस ज़्यादा बन जाते, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें आपके एमबीसी की, तो एमबीसी कट ऑफ आपकी पहले तो गई थी 127, उसके बाद आपकी होगी जब इसमें ओबीसी वाले विद्यार्थियों को निकाल दिया गया तब आपकी 129 कट ऑफ हो गई, जो कि आपकी कट ऑफ बनी थी ईडब्ल्यूएस के बराबर, ईडब्ल्यूएस। तो ध्यान रखना इसमें जो आपके एमबीसी जो कैटेगरी है इसमें जो विद्यार्थियों के जो नंबर आए 129 नंबर पर विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ था, जिनके 128 नंबर बन रहे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1998, ध्यान देना 128 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1998 में उनका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीसी कैटेगरी से, जिनकी 198 डेट ऑफ बर्थ और उनके 128 नंबर है। उसी प्रकार अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो देखो ईडब्ल्यूएस, ध्यान देना ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों को 129 तो कट ऑफ गई थी, आप सभी को पता होगा 129 कट ऑफ गई थी। तो इन विद्यार्थियों का 128 नंबर बन रहे हैं, 128 नंबर और आपकी 1992 यानी कि 1992 तक की डेट ऑफ बर्थ के जिनके रहा है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में। 1992 तक की डेट ऑफ बर्थ का लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो अन्य जो कैटेगरी बची हैं, बाकी हम कह सकते हैं जितनी भी कैटेगरी आपकी ऑल कैटेगरी में जो विद्यार्थी डीओबी की वजह से रह गए थे, डीओबी की वजह से रह गए थे उनको सभी का तो ऑल सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे। डीओबी वाले जितने विद्यार्थी सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पद 700 से भी कम पद आते हैं, यानी कि आपके 700 से भी डाउन, आपके 500 से और 700 के मध्य पद आते हैं वेटिंग में, तब आपके डीओबी वाले लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके 700 750 के मध्य पद आते हैं तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाने वाली है। और अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की 125 पे गई थी, आपको पता होगा। तो एससी में 125 और 100 आते हैं। अब 24 नंबर पर अगर जिनका सिलेक्शन होता है 124 नंबर पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 193 यानी कि 1993 तक है, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको पता हो जो एससी डेट ऑफ बर्थ तो 2000 तक के बच्चों को भी लिया गया था। उसी प्रकार 1993 में 124 नंबर पर उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी में 118 नंबर पर गई थी, सॉरी 117-18 नंबर पर गई थी आपकी एसटी की कट ऑफ। तो उसी प्रकार आपका एक नंबर इसमें भी आप कम कर लीजिएगा, और एक नंबर जैसे आप कम करोगे तो और आप 1900 इसमें 95 तक की डेट ऑफ बर्थ के बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा एसटी वालों में, ठीक है ना। तो आपको मैंने जितनी भी कंडीशन इसमें बताई, भाई किस किस कैटेगरी में कितने कितने नंबरों पर डिवाइडेशन करवाया मैंने और कितने कितने तक इसमें वो हो जाएगा। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मैंने आपको जैसा जैसा मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि जर्नल में कितने के नंबर पर हो जाएगा, ओबीसी में कितने पर हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितने पर हो जाएगा, एमबीसी में कितने पर हो जाएगा, और एससी और एसटी इनमें कितने नंबरों पर आपको मैंने जो बताई थी वही आप ध्यान रखना।
आपका उसी प्रकार से सभी का सिलेक्शन इसमें होने वाला। अगर इसमें 700 से और आपके 750 तक के पद आते हैं जब, और जहाँ तक आपके 99% चांस है कि आपके 700 से और 750 के बीच में ही पद आएंगे। और बाकी अगर आपके और भी कम पद आते हैं, आपके 500 से 700 के मध्य पद आते हैं, तब आपके जितने भी ऑल कैटेगरी उनमें आपका जिनमें आपका जो डीओबी से जो विद्यार्थी रह चुके हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, डीओबी वाले का सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो देखो आप इतना ज़्यादा वो मत सोचिए, जितनी अफवाह चल रही है आपके दिमाग में जो आपको बका रहे कि भाई कुछ बोलते हैं कि वेटिंग नहीं आएगी, कुछ बोलते, तो आप देखो नेगेटिव इंसानों से बच के रहिएगा। अभी आप कुछ दिन 1 महीने के समथिंग और वेट कीजिएगा, आपके सामने आपका परिणाम होगा 1 महीने में। तो आप 1 महीने का वेट और कीजिएगा, जो भी होगा आपके सभी के सामने होगा। तो प्यारे साथियों, आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई आपकी वेटिंग का ये फंडा क्या है। तो ध्यान रखना, आप इन फालतू वाले जो आपको बता रहे हैं कि भाई इन पे ये होगा नहीं होगा, जो आएगी नहीं आएगी, तो सभी आपके 1 महीने का वेट की लीजिएगा। आपके सभी के सामने आपका परिणाम आपके सामने होगा, किस किस का होता है किस किस का नहीं होता, ये तो सभी आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो आपकी वेटिंग है ना, जो आपकी वेटिंग का ये प्रोसेस चल रही है, ये आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। आपको पता भी नहीं लग जाएगा, तब जाकर आपकी वेटिंग हो जाएगी बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। आपके देखो इनको जॉइनिंग भी बहुत जल्दी चाहिए। देखो आपकी जो जनवरी हम कह सकते हैं, आपकी जनवरी में जो आपकी रीट 2022 की जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी प्रस्तावित है, यानी कि जो आपकी रीट की 2022 की मुख्य परीक्षा वो प्रस्तावित है जनवरी में। अगर ये परीक्षा वाकई जनवरी या फरवरी में हो जाती है, फरवरी तक आपकी ये परीक्षा हो जाती है, तो आपको मार्च और अप्रैल और मई और जून जुलाई, यानी कि जुलाई तक आपके, और जून जुलाई मई तक आपके सब काम हो जाएगा। और जुलाई में आपको जो आपके नए अध्यापक होंगे उनको जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो देखो आपकी इस प्रक्रिया में 2022 में जुलाई तक, यानी कि इन्हीं दिनों में इस प्रक्रिया की जॉइनिंग चल रही होंगी। तो उससे पहले आपकी वेटिंग वालों की भी जॉइनिंग मिल जाएगी, यानी कि आपकी वेटिंग वालों को जो जॉइनिंग है वो नवंबर दिसंबर में होने लग जाएगी। आपके नवंबर और दिसंबर में उनकी भी जॉइनिंग होने लग जाएगी, जो आपके वेटिंग वाले हैं बहुत ही जल्दी। देखो क्योंकि जो वेटिंग जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ 2 गुना वाले हैं, और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो ऑलरेडी पहले से हो चुका है, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो तो हो चुका है, अब बचता क्या है वो आप देख लीजिएगा। आपका बहुत जल्दी जॉइनिंग प्रक्रिया भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जो बार बार मेरे पास एसएमएस करते हो वेटिंग का, कोई बोलता सर मेरे 130 नंबर बन रहे हैं, मेरी 2000 डेट ऑफ बर्थ है, क्या मेरा हो जाएगा? तो प्लीज़ साथियों देखो, निश्चिंत रहेगा, जो होगा आपके सामने होगा, आपका परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 100 जो आपके ओबीसी अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके 1996 तक के तो उसके 101% चांस बन जाते हैं, लेकिन 1996, 97, 98, 99 के बहुत कम चांस बनते हैं। आपको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन 96 जिनके नीचे चांस कम बनते, 96 तक के लगभग सभी के चांस बन जाते हैं, उससे नीचे वाले विद्यार्थियों के चांस नहीं बनते। तो आप हो सके तो रीट 2022 की तैयारी करें, बाकी अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपकी वेटिंग आपका 1000 प्लस आती है तब आपके चांस बन जाते हैं। अगर बाकी आपकी वेटिंग 700 से और 750 पदों के मध्य ही आने वाली है। बाकी कोई विद्यार्थी कुछ बोलते, कोई कुछ बोलते, इनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अगर आपको जल्दी और भी प्रोसेस जल्दी चाहिए तो आप संघर्ष करिएगा, आप सभी साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा, और जितना हो सके ट्वीट कीजिएगा, जिससे आपका कुछ सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। संघर्ष में ही शक्ति है, आप इस सभी को जानते हैं। तो आप सभी संघर्ष कीजिएगा, तब जाकर आपका कुछ हो सकता है। तो ये तो आपकी रही वेटिंग की बात। वेटिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, वेटिंग आपकी किस प्रकार से आएगी। अब देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे होंगे कि सर रीसफल फिर क्या होता है। तो देखो मैं रीसफल के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, भाई रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे उस वीडियो के लिंक मैं आपको जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। भाई रीसफल और वेटिंग में क्या अंतर है, क्या रीसफल में किसको फ़ायदा होता है, किस कैटेगरी को, और वेटिंग में किस कैटेगरी को फ़ायदा होता है, और कितना अंतर होता है, कितने दिनों का अंतर पे ये दोनों आते हैं। तो इन चीज़ों पर हमने वहाँ अच्छे से चर्चा की है, तो आप उसमें जाकर इसको देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। तो आपको देखो वेटिंग को लेकर वैसे मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये फालतू व्यूज़ के लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। कभी ऐसा मत सोचना कि आप सब्सक्राइब और लाइक और व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हो। मैं सिर्फ वीडियो तब बनाता हूँ जब विद्यार्थी
आपको ज़्यादा कह सकते हैं ना मनसा दिमाग में बैठ जाती है और ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन जाती है। क्योंकि मेरे पास एक नहीं दो नहीं ट्यूटों के मैं कोई मतलब नहीं, जबकि लगातार कम से कम 30 से 40 विद्यार्थियों को मेरे पास ट्यूट आया था, ये आपको मलेश दानचारण का सर वेटिंग नहीं आएगी क्या आएगी, तो इसके ऊपर एक प्लीज एक वीडियो बनाएगा। तब जाकर मैंने वीडियो बनाया और आज मैंने आपके सारे मनसा जो शंका जो दिमाग में चल रही थी वो क्लियर कर दी है कि आपकी वेटिंग को लेकर, आपकी जो वेटिंग को लेकर जो आप क्लियर चल रही थी, आपके दिमाग में जहन में जो क्वेश्चन चले थे लगभग सभी क्लियर कर दिए। तो आपसे आशा चाहूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर रियल में पसंद आया हो ना तो एक लाइक करके जाइएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में जी रहे थे कि वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से टीचर ये बोलते हैं कि 2 गुना कट ऑफ आ चुकी है आपकी, 2 गुना कट ऑफ में वेटिंग नहीं आती, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी 2 गुना कट ऑफ का 4 गुना कट ऑफ आ जाती, फिर भी आपकी वेटिंग आती, क्योंकि 2 गुना कट ऑफ ये निर्धारित नहीं कर सकती भाई 2 गुना कट ऑफ आई इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वेटिंग नहीं आई, क्योंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी ज्वाइन ही नहीं करे तो क्या करोगे 2 गुना का, उसका मतलब क्या है। इसलिए आपकी वेटिंग 101% आएगी। और फिर कहना चाहूँगा आपके आखिरी परिणाम वीडियो के मैं कहना चाहूँगा कि आपकी वेटिंग 700 से और 7 से 750 पदों के मध्य ही आ जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कोई विद्यार्थी जो बोल रहा है कि वेटिंग नहीं आएगी तो उसके लिए बोलना चाहूँगा देख लेना, आपका परिणाम आपके सामने होगा कुछ ही समय के बाद, 1 महीने का और वेट कर लीजिएगा, आपकी वेटिंग आपके सामने होगी। नहीं तो आपके जहाँ तक चांस आपके बनते हैं 99% चांस तो आपके बनते हैं इतने पदों पर, बाकी आपके अगर कम पद आते हैं तो आप जितने भी डीओबी वाले वो लगभग सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके 500 से और 700 पद आते हैं तो आपके डीओ वाले ही क्लियर हो पाएंगे, आपकी 1 नंबर नहीं टूटेगी। बाकी आपके 700 तक और 750 तक आती है तो आपकी 1 नंबर अवश्य टूट जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी और न्यूज़ में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।